नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना का काल तो आपने बखूबी देखा होगा, बहुतों को याद होगा किस तरीके से सड़कों पर लोग खून के लिए, ऑक्सीजन के लिए और बाकी अन्य अपनी ज़रूरतों के लिए भटक रहे थे। ऐसे में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपकी, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और लगातार आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे थे जो सेवा भावना से काम करते हुए भी आप तक अपनी पहुंच नहीं बना सके, या जो बना भी सके वो बेहतर सुविधा आप तक नहीं दे सके। ऐसे में हमारे साथ हैं कुणाल जी। कुणाल जी से हमारी मुलाकात हुई। कुणाल जी के कामों को जब हमने समझा तो सोचा कि एक बार आप तक इनसे ज़रूर रूबरू करा देते हैं, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। कुणाल जी, सबसे पहले तो DTV भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत हो, और साथ ही साथ हम आपसे जानेंगे आपका परिचय। पहले तो आपको बहुत नमस्कार, और पूरी देश और बिहार की जनता को और ख़ासकर DTV भारत की जनता को प्रणाम, चरण स्पर्श। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पटना से हूँ, और पटना रंगमंच का आर्टिस्ट कलाकार 2004 से लगातार रंगमंच में सक्रिय हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल, इस संघर्ष के जीवन में कुणाल जो है वो आपको सेवा दे रहे हैं, एक बेहतर सेवा। वो सेवा है रक्तदान, महादान का। ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री में रक्त मुहैया कराते हैं। ये क्या, किस तरीके की प्रक्रिया है? अगर लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कुणाल जी, आपसे रक्त की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरीके से आप लोगों तक सेवा पहुंचाते हैं? कुछ निर्भय सर, मैं कुछ आपको 10 साल 12 साल पहले ले चलूँगा, ठीक है? थोड़ी सी 2 लाइन में बातें ख़त्म करूँगा। ठाकुर अमर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद, ये नाम देश की राजनीति के लिए अछूता नहीं है। देश की राजनीति में ये नाम कोई नया नहीं है। उन्होंने एक नींव रखी लोकमंच की, और वो लोकमंच आज लोगों के लिए, जो उन्होंने सपना देखा था, उनका कहना था कि हमने जो लोकमंच बनाया निर्भय जी, वो इसलिए कि समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, और आज उनका ये सपना साकार हो रहा है। लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, जब पूरी देश स्थिर थी, उस समय कई समाज सेवियों के साथ हम लोग भी लगकर काम कर रहे थे, और लोकमंच क्योंकि घर में पूरी तरीके से बंद थे, फोनिक काम कर रहे थे, रक्त उपलब्ध कराना हो, या फिर महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गुजरात यानी पंजाब, और लगातार हम लोग जो उपलब्ध कराना सरकार के माध्यम से, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी बहुत भूमिका रही। उन्होंने कहा भी कि आपके किसी बिहारी भाइयों को मैं भूखे नहीं सोने दूंगा। ये आदित्य ठाकरे जी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को, और उन्होंने पैसा, राशन मेरे निवेदन पर उन्होंने दिलवाया। महाराष्ट्र में कैप्टन साहब, यहाँ पंजाब में कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। हमारे रंगकर्मी, नौबतपुर के रंगकर्मी सोनू जी फंसे हुए थे। जब मैंने उनको एक बार कहा, और उन्होंने, उनके अलावे बिहार के जितने लोग फंसे थे मेरे माध्यम से हमने भेजा, वो सारी चीज़ें हुई। केंद्र सरकार से हमने ट्रेन का डिमांड किया। गोवा में कई लोग फंसे थे। एक मैं महिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, छपरा से फ़ोन आया था कि वहाँ कई लोग फंसे हुए हैं गोवा में, उनको वो कैसे आएंगे बिहार। मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया, मेल किया, और वहाँ ट्रेन उपलब्ध हुई और वो लोग आ गए। ये कहीं ना कहीं ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये ठाकुर अमर सिंह जी का दिखाया हुआ रास्ता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और देश की जनता का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि ये सारा चीज़ होता है। मैं एक माध्यम हूँ, मेरे वजह से कुछ नहीं होता, सब आप लोगों की वजह से होता है निर्भय जी। लेकिन ये जो हमने बात की, किस तरीके से देश के हर कोने कोने में अगर ज़रूरतमंद जो हैं उनको आप ब्लड जो मुहैया कराते हैं, ये भी एक ज़रूरी जानकारी है। इसके बारे में ज़रा आपसे समझेंगे। देखिए, ब्लड के लिए हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आता है व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, या फेसबुक पार्टी के फेसबुक पेज है भारतीय लोकमंच पार्टी के नाम से, लोकमंच ब्लड बैंक का भी पेज है, उस पर रिक्वायरमेंट आया, वहाँ से रिक्वायरमेंट निकालते हैं, हम डोनर भेजते हैं, ठीक है। डोनर जाते हैं, रक्तदान करते हैं और चले जाते हैं। इतना ही काम हम लोग करते हैं। जहाँ से रिक्वायरमेंट आया देश के अंदर में, हम वहाँ डोनर उपलब्ध करा देते हैं अपनी पार्टी भारतीय लोकमंच पार्टी के द्वारा। चलिए, इसको जरा सा अब जो हमारे दर्शक हैं उनको आम तरीके से समझाने के लिए एक प्रक्रिया, माना कि अभी हम लोग पटना में हैं, पटना में मुझे 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, किस तरीके से प्रोसेस करना होगा कि हम आप तक पहुंच जाएं और फिर आप हमें वो पूरी सुविधा उपलब्ध करा सकें? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि नंबर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और किन्हीं के माध्यम से नंबर मिल जाता है, ठीक है। या नहीं नंबर मिलता है तो वो फेसबुक पेज पर जाते हैं और जा करके बस मैसेंजर में डाल देते हैं, या कहाँ से उनको व्हाट्सअप नंबर। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों को मेरा नंबर भी मिल जाता है और वो रिक्वायरमेंट भी आता है और पूरा भी हो जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम फेसबुक ट्रॉल करते रहते हैं, उसमें भी जो नंबर दिख गया रिक्वायरमेंट, तो भी हम फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरा कर लेते भी हैं। अच्छा, ये आप पूरा कैसे कर पाते हैं? जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो किस तरीके से आप इस ब्लड को पूरा कर पाते हैं फ्री में जो आप दे रहे हैं? बहुत सारे लोग, ये सवाल लोगों के मन में होते हैं कि आमतौर पर अगर देखा जाता है, अगर किसी को फ्री की जब बातें कही जाती हैं तो मन में सवाल आते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये जाहिर सी बात है, ये सवाल मन में उठते हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से उस ब्लड को आम इंसान तक पहुँचाते हैं? क्या इसके बदले में आप उससे कोई और कुछ लेते हैं? ये भी जानकारी ज़रा दे दीजिए। लेता तो हूँ सर, बिल्कुल, और लूँगा ही। ये मेरा अधिकार है और ये मेरा हक है, बिल्कुल, और लूँगा। और ये हक के साथ मैं देश से कहता हूँ, मैं लूँगा। आशीर्वाद, और वो है आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सम्मान। और मुसीबत के वक्त जैसे जनता मेरे साथ खड़ी रहती है, बस ये प्यार मिलता रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठाकुर अमर सिंह जी ने इतना बड़ा मंच बना के उन्होंने दे दिया हम लोगों को। आज उसी मंच से साधु शरण पांडे जी, भारतीय लोक मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी लग करके वर्तमान एनडीए सरकार के साथ मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, जनता की हर सेवा पूरी करने को तैयार है, शिक्षक की समस्या निपटाने को तैयार हैं। आज अमूमन चलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कामों पर पानी फेरना चाहती है, या फिर उसके मनसा साफ नहीं है, क्योंकि दौड़ के कभी एनडीए, दौड़ के यूपीए, लोगों का काम बच गया है। तो मैं उनसे भी आज अपील करना चाहता हूं कि शराब जो बिहार में, जो आप देख रहे होंगे कि शराब को लेकर के बड़ा खींचातानी अभी चल रही है, तो शराब की जो मामला है, मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री तो कानून बनाने की कैबिनेट जिम्मेदारी लेती है, देती भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पालन कराने की भी भागीदारी हम लोगों की भी होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा सुबह सुबह, शायद आपने भी देखा होगा, गोपालगंज का, कि एक प्रशासन के जेब में शराब की बोतल है और उसका पूरा सील पैक दिख रहा है। वो वीडियो बहुत ट्रोल हो, कई पार्टियां के पेज से भी वो हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं कोई गलती नहीं है। इसमें गलती वो प्रशासन की है कि वो अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा पा रहे। आज प्रशासन की ही वजह से मेरी सरकार, मेरे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बदनाम हो रहे हैं बिहार में, लेकिन लोकमंच का सिपाही ऐसा नहीं होने देगा। हम बिहार की आम आवाम से निवेदन करते हैं, शराब खराब चीज़ है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। आप ज़रूरत पड़े दूध पीजिए, प्रोटीन लीजिए, शराब का पैसा घर में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं होता है माता बहनों को रखने के लिए दीजिए, ऐन वक्त पर वही लौट कर आपके पास आएगा। चलिए, वहीं लौटकर आपके पास आएगा, ये तो सब देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां हैं और जिस पर बातें लगातार हो रही हैं। एक और सवाल होगा आपसे। सवाल ये है कि अगर जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, आम इंसान अगर चाहे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़रूर चाहेंगे कि लोगों की समस्या जो है पूरी हो, आप भी किसी न किसी से ब्लड लेते होंगे और उसके बाद किसी तक पहुंचाते होंगे। अगर किसी के मन में ये सवाल होगा, क्योंकि हम आम जनता के सवालों को ही रखते हैं, और ये एक सवाल और मन में आया क्योंकि ये सवाल हो सकता है, तो सवाल ये है कि अगर आम इंसान अगर चाहे आपके साथ जुड़ करके, अगर हमारे जैसा व्यक्ति हो, अगर वो चाहे कि हम आपके साथ रहें और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को हम पूरा करें, तो वो क्या कर सकता है? उनके लिए बस कुछ नहीं करना है, एकदम सीधी सी, अगर मान ले कि जुड़ना चाहते हैं, बस फ़ोन करके अपनी नाम लिखवा दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको याद कर लेंगे। क्योंकि कई लोग हैं जो पार्टी में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसे अब आप कैसे शामिल होंगे? आप जॉब में हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो पॉलिटिकल लोग हैं भाई, राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, रंगमंच करना है, यही अपना काम है, दूसरा तो कोई काम है नहीं। अब रही कि जो लोगों को आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए
कोई प्रतिबंधी नहीं है। आप पार्टी की सदस्यता लेकर भी आ सकते हैं, अगर सरकारी नौकरी या फिर किसी प्रकार के नौकरी में नहीं है तो, फाउंडेशन नहीं है तो, नहीं तो समाज सेवा के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो यूं ही जुड़ सकते हैं समर्थक के तौर पे, या फिर नहीं तो लोकमंच ब्लड बैंक से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। पार्टी का सदस्यता शुल्क 12 रुपया तो है 1 साल का, लेकिन लोकमंच ब्लड बैंक के लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। इसका नाम लोकमंच ब्लड बैंक मैंने ही दिया भाई जी। कारण ये हुआ कि मंच तो था, ठीक है, पार्टी थी, अभी तक देश में किसी पार्टी के पास कोई प्रकोष्ठ नहीं है ब्लड बैंक का। सिर्फ और सिर्फ एक प्रकोष्ठ, एक पार्टी देश में अकेली है, लोकमंच, अमर सिंह जी के द्वारा गठित पार्टी, जिसके पास अपना ब्लड बैंक का प्रकोष्ठ है, जो आज देश में उपलब्ध करा रही है। और लोग ये जब जानते हैं भाई जी, एक बार की बात आपको बताते हैं। वो महिला कहने लगी कि हम आपको देंगे, हम आपको पैसा देंगे, कोई दिक्कत, हमें दिक्कत नहीं है माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा तो हम देंगे। अब वो जानते हैं कितना, 11 रुपया मुझे दी। जब मैं वहाँ PMCH में 11 रुपया दे रही हैं, कह रही हैं कि ये रखिए मेरे तरफ से आशीर्वाद स्वरूप, ये आशीर्वाद है। और बिलीव नहीं कीजिएगा, मुझे लेना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब माँ बोली कि माँ दे रही है आपकी, मैंने रख लिया चुपचाप। और जब उनको चरण स्पर्श किया तो एक ही लफ्ज़ बोली, पूरा बिहार आपको आशीर्वाद देता है। आज मेरा उस समय पूरे शरीर की रोंगटे खड़े हो गए और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो मिल ही रहा है जनता का। तो बिल्कुल कुछ नहीं, आशीर्वाद तो जनता का मिलेगा ही, और इस कामों के रूप में तो और मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाज सेवा एक सबसे बड़ा सेवा है। परेशान तो सब हैं, लेकिन किसी के साथ खड़े होने में जो एक अनुभूति होती है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। आखिरी शब्द होंगे आपके, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किसी को? हाँ, ज़रूर कहना चाहेंगे बिहार की जनता को, और आपने सबको मौका दिया है। बिहार की जनता से आपने सबको मौका दिया है, मुझे भी विश्वास है आप लोकमंच को भी मौका देंगे, लोकमंच के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, साधु संत पांडे जी को मौका देंगे, मुझे मौका देंगे, धर्मेंद्र कुमार को मौका देंगे। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि लोगों ने राजनीति को व्यवसायी बना दिया। मैं तो यही समझता हूँ भाई साहब कि राजनीति जो है वो सेवा भाव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने जो सिखाया देश को, उन्होंने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी, मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो सेवा भाव की चीज़ है, ये व्यवसायीकरण वाली चीज़ नहीं है। लोकमंच के कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, जो संभव हम लोगों से हो पा रहा है हम लोग करने की समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें आइए, हाथ बटाइए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अंत में एक बात और कहूँगा भाई साहब, DTV भारत के लाइक कीजिए, फेसबुक चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और अपना आशीर्वाद इनको भी दीजिए। समाज के लगातार दबे कुचले लोगों तक पहुंचते हैं, आवाज़ उठाते हैं, समाज की समस्याओं को उठाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्द यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरीके से सेवा की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है तस्वीरें बखूबी सबके सामने हैं। राजनीतिक पार्टियां हों या फिर जिस भावना के साथ वो जन जन के बीच में पहुंचते हैं, लेकिन आज उसकी तस्वीरें बदल गई हैं। उस बदलती हुई तस्वीरों में फैसला आपके हाथ में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।